बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8, मंडे, जनवरी 19। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लें अपनी इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से। ओवरऑल सुनोबर का जो प्रेजेंटेशन थी, जो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस थी, जो रिकैप था, वो बहुत अच्छा था। कंटेंट की उन पर पूरी की पूरी ग्रिप थी। अलबत्ता एक इशू जो मैं बार बार कह चुका हूँ, कोई आपसे सवाल पूछे तो आपका काम है कि उस सवाल को दोहराएं। सुन तो लें कि क्या कहा। अब मरियम आगे बैठी हुई है, या किसी बुशरा ने पूछा था, बुशरा ने सवाल पूछा और यहाँ पे आवाज आ गई आपके कान तक, तो लाजमी तो नहीं है जो पीछे बैठे तक भी आवाज आ गई हो। तो पूरी क्लास को एंगेज करना आपके लिए ज़रूरी है, जिसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो सवाल पूछा वो सवाल आप तेज़ आवाज़ में दोहराएं। और बहुत ही अच्छा है कि अगर सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा हो तो पहले पूछ लें कि भाई यही पूछा था या कुछ और, वैसा आपका सवाल सही समझाऊं या नहीं। और इसके अलावा गुफ्तगू का जो अंदाज था, बात करने का जो अंदाज था, उसमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जब गए तो ये जो कुछ पॉज नहीं था, बात क्लियर नहीं हो रही थी। जो मैं अगर समझूं कि मैं बहुत तवज्जो से सुन रहा था तो मुझे समझ में आया कि अच्छा अभी कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अभी कोलैबोरेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर बीच में थोड़े से पॉजेस होते, अगर एक तेज आवाज में होता कि अभी हम बात करें कोलैबोरेशन की, तो शायद ज्यादा बेहतर नहीं हो जाता। तो बाकी ओवरऑल एक बहुत अच्छा इनका एक प्रेजेंटेशन थी। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो था, हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, हमने इस बात को रियलाइज किया था कि 21st सेंचुरी के अंदर हमें कुछ नए स्किल्स की ज़रूरत है। और उसके हमने फ्रेमवर्क पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फिर इसकी एक जो स्किल है कोलैबोरेशन, उस पर हमारा काफ़ी 3 दिन तक डिस्कशन चला। और अब फिर से हमने शुरू किया हुआ था टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन। हमने इस बात को समझ लिया था कि कम्युनिकेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बातचीत करना, गुफ्तगू करना। कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप अपनी बात समझा सकें, दूसरे की बात समझ सकें। और जो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो बजरिए तहरीर हो, चाहे वो बजरिए वीडियो हो, चाहे वो बजरिए ऑडियो मैसेजेस हो, चाहे वो बजरिए व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, तमाम के जरिए से आप अपनी बात को एक अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सके। फिर यहाँ पे जाहिर एक सवाल उठता है कि जी इसकी क्या वजह है कि हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने बात की कि जी आज के दौर के अंदर लोगों के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो देर तक किसी बात को सुन सके। अगर एक बंदा 5 मिनट तक तवज्जो से आपकी बात सुन रहा है तो ये बहुत बड़ा बात है। वरना लोग तो 5 मिनट क्या, चंद सेकंड भी किसी को वक्त देने को तैयार नहीं होते। उनका जहन फौरन इधर से उधर चला जाता है। और एज ए टीचर यही प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे, एज ए स्टूडेंट आप लोग अभी भी फेस कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में आप लोग की तवज्जो हट जाती है, बात की तरफ आप लोग की तवज्जो नहीं रहती। तो यही वाली बात, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी जो अटेंशन का ड्यूरेशन है वो तो और भी कम होगा। फिर हमने बात की कि जी वक्त के साथ साथ तरीक़ेकार बदलते चले गए। पहले वाले मेथड बहुत स्लो थे, खत लिखते थे आप, और वो खत पहुंचते पहुंचते भी कई दिन लग जाते थे। वक्त के साथ साथ हालात बदले। फिर हमने इस पर टाइटैनिक की बात की थी कि एक वक्त ऐसा था कि जी जब जहाज डूब रहा है, डूब गया, 1,500 लोग एक ही दिन में मर गए, एक ही रात के अंदर 1,500 लोग मर गए, लेकिन खबर सही से नहीं पहुंची। तो अखबारात में शाया क्या हो रहा है कि जहाज डूब गया लेकिन जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। और कई दिन लग गए इस बात को समझने में, इससे सीखने में कि भाई हुआ क्या है। उसके मुकाबले में 2009 के अंदर एक जहाज ने, एक हवाई जहाज ने दरिया में क्रैश लैंड किया। एक साहब ने उसकी तस्वीर ली और लम्हे भर के अंदर वो खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ना CNN ना BBC, सबसे पहले वो खबर कहाँ लीक हुई थी? ट्विटर पे। और करने वाला कौन था? एक आम आदमी। तो कहा तो वो वक्त कि इतनी बड़ी खबर कि 1,500 लोग एक दिन में दुनिया से जा रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी बात। और कहा ये बात कि जी यकायक लम्हे भर के अंदर पूरी की पूरी जो खबर है पूरी दुनिया में वायरल हो गई। फिर उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मसलन एक CC का वर्ड था, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी पेपर का जमाना था तो वहां से वर्ड आया कार्बन कॉपी का। उसी को फिर हमने यूज किया ईमेल वगैरह में, CC। इसी तरीके से आज के हमारे अल्फाज के अंदर भी नए नए, जो कम्युनिकेशन की वजह से नए नए अल्फाज आ रहे हैं। मसलन आपका रिएक्ट करना, उसने मेरी पोस्ट पे रिएक्ट नहीं किया, उसने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया, राइट। अब इतनी सी ये जो जुमले हैं, ये जो अल्फाज है, इससे हमें पता चल रहा है कि यार कम्युनिकेशन के तरीकेकार ही बदल गए, मेयार ही बदल गए। अब ये नहीं देखा जाएगा कि लिखा कितना अच्छा था, तहरीर कितनी अच्छी थी। अब ये भी देखा जाएगा कि लाइक्स कितने मिले, वायरल हुई नहीं हुई, शेयर कितने लोगों ने की।
टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेयार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा मेयार बदल रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि भाई अब जो है आपकी कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में हो रही है। अब सिर्फ ये बात काफ़ी नहीं है कि आपने, मसलन मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि मेरा लेक्चर ऐसा हो कि दुनिया में कोई भी बंदा सुने तो वो उससे रिलेट कर सके, या मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जो किसी को ऑफेंड कर रही हो। आज मैं अपनी क्लास के अंदर आपके सामने किसी कौम का मजाक उड़ाऊँ और वो कौम के बंदा भी शायद यूट्यूब पे उसको सुन रहा हो, शायद उसको बुरा लगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई इस बातों का ख्याल रखें कि हमारा जो मैसेज हो वो तमाम लोगों के लिए हो। मजहबी बातों के अंदर इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप नात पढ़ रहे हैं तो नात के अंदर ऐसे अल्फाज ना हो जिसपे किसी को एतराज़ हो। अब आप कह सकते हैं भाई जिसको एतराज़ हो तो हुआ करे, वो जलता है तो जलता रहे, सड़ता तो सड़ता रहे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आपका काम है, माशरे में हमारा तो ये चलता है कि लाउड स्पीकर पे ज़बरदस्ती दूसरों को अपने ख्यालात सुनाते हैं, गलत तरीका है। इसी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, बस वो थोप रहे होते हैं। इसी वजह से आप देखें, अगर जितनी मसाजिद हमारे यहाँ है, उस लिहाज से तो देखा जाए तो पूरा माशरा ही बड़ा नेक होना चाहिए। लेकिन हम में से कोई शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि हमारा माशरा नेक है, इसलिए कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, बस हम जो है अपने नज़रियात, अपनी सोच दूसरे पे थोप रहे होते हैं। तो ये आपका काम है। कल अपने स्कूल के अंदर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपका काम था जी बच्चे के लिए आपने नात के बच्चों को तैयार करना है। तो ऐसी नात हो जो किसी को ऑफेंड ना करे। यौम हुसैन मनाया जा रहा है, बिल्कुल आप करें, लेकिन ऐसे अल्फाज ना निकले, ऐसी कोई बात ना हो जो दूसरे को ऑफेंड करे। तो इस बात का ख्याल रखना, या इसी तरीके से किसी कौम का मजाक उड़ाना। आपकी क्लास के अंदर कोई एक ऐसा बच्चा आ गया जिसका लहजा दौरा मुख्तलिफ है, या जिसको मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं पता, तो आप उसका मजाक उड़ाते रहे और बेचारा क्लास के अंदर दुबक के छुप के बैठा रहे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे टीचर भी नहीं हैं। भाई सब वहीं पे लगे हुए, थोड़ा सा और आगे हो जाओ, उधर हो जाओ, रास्ता है, पूरा जगह दो। सड़कों पे ट्रैफिक जाम। अभी एक टीचर आके बता रहे हैं कि जी कराची यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक जाम था, बेचारे लेट हो गए, और हमारी क्लास में भी ट्रैफिक जाम। आगे हो जाए, आगे हो जाए यार। हमने इसमें मिसाल दी, फॉर एग्जांपल एक न्यू ऑर्लियंस के अंदर जंग हुई थी 1812 के अंदर। तो पता चला कि जी मुआहिदा हुआ था यूके और यूएस के दरमियान। हुआ कहाँ पे था? बेल्जियम में। लेकिन वो जो खबर थी वो उसको पहुंचने में 2 हफ्ते लगे। पता चला कि इतने में जंग हो गई, उस मुआहिदे का कोई असर नहीं हुआ। हमने बात की कि यूएस आर्मी जो है वो पहुंची अफगानिस्तान में, वहां पे वो लोगों को इशारे करते रहे, जबरदस्त बेहतरीन हम तुम दोस्त हैं, और वहां के लोग इसका कुछ और मतलब लेते रहे और उनको गुस्सा आता रहे, हमें गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एक साहब जो है, जैपनीज साहब जो है, मलेशिया गए, वहां पे उनको लोग फर्श पे बैठे हुए नजर आए, तो उन्होंने उस पर तबसरा किया कि इन लोगों के अंदर तहजीब नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। लेकिन फिर उसको नतीजे में जबरदस्त किस्म का मलेशिया से जवाब आया। और इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि भाई किसी पे तनकीद करनी भी है तो उसका भी एक तरीका है, और हर जगह का अपना एक तहजीब है, अपना एक रिवाज है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम बाज गलत जगहों पे भी इसलिए बैठने पे मजबूर है कि हमारे यहाँ पे उसकी जगह नहीं दी। अगर मैं किसी से कहूँ कि यार तुम जो हो जब स्कूल या कॉलेज आते हो तो तुम्हारे कपड़े जो है इतने सही नहीं है, या तुम्हारा ड्रेस गंदा है, तो बात यह है कि मुझे ये भी जहन में रखना चाहिए कि जो कराची की सड़कों के हालात हैं, धूल मट्टी में लोग जैसे आ रहे हैं, तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल वो अपने आप को मेंटेन करके आए। तो हमें इस बात को अकोमोडेट करना चाहिए। तो यही वाली बात इंटरनेशनल लेवल पे है कि हर जगह के अपने मसाइल हैं, अपनी मजबूरियां हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमें दूसरों पे तबसरा या दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो असल पॉइंट शुरू होता है जिस पर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास के अंदर टीचर्स को किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इस पे आप लोगों ने अपने भी आइडियाज शेयर किए थे, अपने भी पॉइंट शेयर किए थे। अब कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। आपका काम ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि सर फला पॉइंट तो रह गया। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि जो मेरे पॉइंट्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। क्लास के अंदर एक जो बहुत बड़ा हमें मसला आ रहा है कम्युनिकेशन के अंदर, कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका सीख के आए हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि हर मौके के लिहाज से, हर जगह के लिहाज से बात करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मसलन आपने देखा होगा, रोमन उर्दू की मिसाल है। किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, किसी भी अच्छे इदारे में जाएंगे, वहाँ पे रोमन उर्दू नहीं इस्तेमाल की जाती। बेहतर यही होता है कि आप इंग्लिश इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को जो आदत पड़ गई रोमन की, तो वो ये नहीं देखते हम किससे बात करें, जो बात जिस तरीके से वो अपने घर में करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं,
उसी तरीक़ेकार को वो इख्तियार करते हैं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में। किसी ने अगर लिखना है यू यानी तुम YOU तो वो क्या लिख रहा है? यू। वो नहीं देख रहा है कि क्या ये चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन में तरीक़ेकार चलता है। ठीक। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा, एक और चीज़ है कि आपने मसलन किसी को मैसेज किया और आपने रिमाइंडर भेजना है। अब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं। देखा आपने ये? कि रिमाइंड करने के लिए या क्वेश्चन मार्क। आपको मैं बताऊँ हमारे कॉलेज के अंदर इस पे अच्छा खासा एक लड़की की क्लास हुई थी। एक ग्रुप में उसने ये वाली की हरकत की थी क्वेश्चन मार्क और टीचर का यही एतराज़ था कि ये कौन-सा बात करने का तरीका है। अगर आपने रिमाइंड करना है तो आप प्रॉपर तरीके से करें कि सर आई वांट टू रिमाइंड यू अबाउट सो एंड सो थिंग। मैंने आपको इस तारीख को मैसेज भेजा था। ये कौन-सा तरीका क्वेश्चन मार्क। फिर कभी आजकल क्या करते हैं वो डॉट लगा के छोड़ देते हैं। अब दूसरा समझता रहे कि दूसरा जो है वो आपका दोस्त है और वो बैठ के जो है ना आपके फारिग बैठा हुआ बैठ के आपके सारे मैसेजेस को समझने की कोशिश करता रहे। हालात के साथ-साथ इस बात को देखो कम्युनिकेशन का तरीका समझना ज़रूरी है कि मौके की मुनासिबत से कौन-सी बात की जाए। आज जब मैं यहाँ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा एक अंदाज़ है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि जी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, वहाँ पे आपने जो स्पीच करनी है, क्या वहाँ भी यही तरीका होगा? क्या जब मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी यही तरीका होगा? और एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं यही पढ़ा रहा हूँ किसी 10 साल के बच्चे को, तो क्या वहाँ भी मेरा यही तरीका होगा? कम्युनिकेशन के अंदर इस बात को बच्चों तक पहुंचाना कि बेटा मौके की मुनासबत से उसी तरीक़ेकार से आपको जवाब देना चाहिए। आपके गुफ्तगू का अंदाज मौके की मुनासबत से बदल जाना चाहिए। कहीं कहाँ पे फॉर्मल है, कहाँ पे इनफॉर्मल है। ये तब्दीली एक चैलेंज तो ये आता है। दूसरा इशू ये आता है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ लोग जो है एक्टिवली सुन ही नहीं रहे होते। अभी भी देखो मैं मिसाल दे दूँ क्लास में, मैंने अभी बात की थी आप लोग को बाकायदा डिस्कॉर्ड पे लिखा कि भाई अटेंडेंस का एक डैशबोर्ड बना हुआ है। आप गूगल स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसके बाद लिंक पे क्लिक करें, आपको अटेंडेंस का रिकॉर्ड मिल जाएगा। हर क्लास में ये होता है कि थोड़ी देर में एक बच्चा आता है, सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। और जबकि थोड़ी देर पहले ही कहा होता है कि भाई आपने अटेंडेंस पहले रिकॉर्ड चेक करें, इसमें कोई इशू नज़र आए तो फिर आके मुझसे बात करें। ऐसे कितने ही मौके होते हैं कि हम किसी चीज़ को अनाउंस करते हैं, लेकिन और सामने वाला सर भी हिलाता है, यस की आवाज़ भी आती है, लेकिन थोड़ी देर में वही सवाल पूछ रहा होता है। अब एज़ ए टीचर सोचो, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बोलने का तुम तो ऐसे हो, हमारा काम ये भी है कि उस मसले की रेज़ोल्यूशन की तरफ जाएँ। मसला है क्या? तो पहला मसला तो हमें यही नज़र आ रहा है कि लोग तवज्जो से बात सुनने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई है। थोड़ी देर में ज़हन उनका कहीं और से कहीं और चला जाता है। एक मेरी क्लास इस वक़्त आई हुई है, उस क्लास के अंदर 3-4 बच्चियाँ हैं, वो पता नहीं बार-बार अपने नाख़ून देख रही होती हैं। तो बार-बार पॉइंट आउट करते क्या हो गया, क्या देख रही हो? लेकिन पता नहीं क्या। आप लोगों की क्लास में ये था कि वो हाथ की लकीरें देखती थी। वहाँ वाली जो है वो नाख़ून चेक कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो तवज्जो ही नहीं है बात की। आप जितना चाहे नाम याद कर लें, जितना चाहे पॉइंट आउट करें, शीज़ा, सनोबर, वहाँ फला-फला, सही से होके बैठो, बात सुनो, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो नहीं हो पाती। अगेन ये एक और चैलेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि बात पहुँचाई नहीं जा रही, दूसरा सुनने को या समझने को तैयार सिरे से है ही नहीं। एक आखिरी जो मेरा पॉइंट हो गया है कि हमें एक और चैलेंज यहाँ पे एज़ ए टीचर हम इस बात को फेस कर रहे हैं कि हम लोग हमारे जो बच्चे हैं, वो स्क्रीन के पीछे कम्युनिकेट करने के आदी हो गए। मुझे रोज़ाना लैब में बैठा हुआ होता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो लैब की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, फिर दूसरा उनको खींच के पीछे करता है। बस ऐसे चल रहा होता है कि दोनों शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बात करने के लिए आते हैं। और अक्सर जब बच्चे बात करने आते हैं तो अपने साथ 2 एक्स्ट्रा लोगों को लेकर आते हैं। अब एक आपकी क्लास फेलो है जो एब्सेंट है, पूछा भाई क्यों एब्सेंट है, क्यों है? तो उन्होंने बताया ये एक्सक्यूज़ है। तो मैंने उनको ईमेल में रिप्लाई किया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जवाब आया सर आपसे बात करते हुए डर लग रहा था। तो आप यूँ देखोगे बच्चों के अंदर ये चीज़ कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की सलाहियत ही खत्म हो गई। क्या ज़िंदगी में हर काम आपका ऑनलाइन हो सकेगा? क्या हर काम आप व्हाट्सएप पे कर सकेंगे? कहीं न कहीं आपको लोगों को जाके फेस करना पड़ेगा। अब बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के बैरियर के पीछे से बात करते हैं, वो अपने आप को महफूज़ समझते हैं। और ख़ैर इस पे भी ये मसला आता है कि जब वो स्क्रीन के पीछे बात कर रहे होते हैं तो उनको तमीज़ ही नहीं होती किससे बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया
कि वो उस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से बात करे जैसे दोस्त हो। तो याद दिलाना पड़ता है भाईजान ये फॉर्मल सेटिंग है, यहाँ पे आपकी कोई दोस्ती यारी नहीं चल रही, यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो मेरे ख्याल में टीचर्स को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों के जहन में कोई और पॉइंट? आइंदा भी करना पड़ेगा क्या मतलब पूरा जुमला? ज़ैनब ज़ैनब कह रही हैं कि आइंदा भी ये वाला इशू चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारे कम्युनिकेशन के नए-नए तरीके आ रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन के और नए-नए मेथड्स, तो ये जो रिफ्ट है, ये जो फासला है, ये बढ़ता जाएगा। आपकी बात यही थी? ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि आइंदा भी करना पड़ेगा, उसकी तशरीह मुझे लिखनी पड़ी, तो शायद तो अपना मिसरा सुना के चला गया। और कोई पॉइंट? जी, इशरत, इशरत नाम है जी, इशरत, इरशाद, कुछ और नाम है, चलो इकरा सुल्तान के जो बराबर में है, इरशाद फरमाए। जी, बुशरा, फातिमा, तंजीला, वलीसा, तो माशाल्लाह आपको नजर आ रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने बेहतर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसी बातें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ क्या मसाइल है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं अच्छे हो पाते? और मैं अभी बोर्ड पे हूँ, जल्दी से आ जाओ। हाँ बताओ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं अच्छे हैं? मसला आप लोग की मिसाल है, आप लोग सोचें। देखो, हम में से किसी के भी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, मेरे भी नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, ओके, कि कैसे मैं अपनी गुफ्तगू को आप लोग तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकूं। तो अब आप लोग से सवाल है, मेरे पास तो अपनी वजूहात हैं, मैं बताऊं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं बेहतर हो सके, तो मैं बता सकता हूँ। मुझे किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए मेरे कॉलेज में आ जाता हूँ। घर में कोई सुनता नहीं है तो कॉलेज आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अच्छी तरह से अपनी भड़ास निकालता हूँ। आप लोग के क्या मसाइल हैं, क्यों कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है? सैयदा आलिया, आप सैयदा आलिया हैं? जी सैयदा आलिया, देखो शर्मा रही थी। ओके, नमल, नमरा, जी नमरा, तो चलो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? हबीबा, गुड पॉइंट, हबीबा का बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के आइडियाज को अप्रिशिएट नहीं करते। आप लिखते हैं यहाँ पे आदाब, लिख देंगे आदाब, अदब आदाब लिख दो, कोई मसला नहीं है। क्लास में डिस्कशन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। हया, क्या नजर आ रहा है? तो कम्युनिकेशन स्किल क्यों नहीं डेवलप हुए आपके? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं डेवलप हुआ? बस जैनब आपका कोटा हो गया, दूसरों की बारी है। जी मिसबा, बस बिल्कुल मेरी वाली कहानी है, बोलने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल एक ही काम है हमारा। और बताए सनोबर, सॉरी शगुफ्ता, तो जब आप बार बार यूं यूं कर रही है तो मौका कहाँ से मिलेगा? अब जब मौका दे भी रहे हो तो बार बार यूं कर रही है। सनोबर शगुफ्ता के जो पीछे हैं, आपका नाम, नाम महक, महक नाम है आपका? जी बेटा आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ, आपका नाम? जी महक, इरशाद फरमाए। क्या चीज? तो क्यों होता है, क्यों, वजह बताओ। अब ये थोड़ी शाइनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों नहीं है? अवेयरनेस नहीं है, बस एक जुमला ठोक दो, बस कील से ना ठोक दो, बस अवेयरनेस नहीं है। हर जगह पे अवेयरनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बस। भाई तुम लोग टीचर हो, मुस्तकबिल के टीचर हो, मुस्तकबिल के टीचर हो, तुमने बिल्कुल सही से जवाब देना है कि क्यों ऐसा है। जी राहमीन, वो कंफर्ट जोन, गुड पॉइंट। जी बुशरा, आपका नाम बुशरा है? हम मिस्टेक्स को वजह से शाइनेस फील करते हैं, ठीक है। हमें डर लगता है कि हमें बजाय इंकरेजमेंट के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। जी उस्मान साहब, कोई पॉइंट आपका? कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं डेवलप हो सके, कोई वजह कुछ तो जहन में आ रहा होगा।
गलत भी आए बोले, आप बोलेंगे तो होगा ना बेटा, बोलो। बोलने की आदत, गुड पॉइंट, बिल्कुल जबरदस्त। उस्मान साहब का अच्छा पॉइंट है कि बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। उम्मे हानि, बस क्या ज्यादा होता है, कंपैरिजन ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमा, ठीक है, गुड पॉइंट। वो उस्मान साहब वाला पॉइंट के आगे बढ़ने का मौका चाहे क्लासरूम में हो चाहे घर में नहीं दिया गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं जिक्र किया, इसलिए कि स्लाइड को शायद मैंने ब्लर किया हुआ था, इंग्लिश का इशू। लेकिन जाहिर है कि इशू वो है जो आप लोग फेस नहीं कर रहे क्योंकि आप सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो, एक बहुत बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला अंग्रेजी के अंदर कमाल को, अंग्रेजी में फर फर गुफ्तगू करने को ही लोगों ने ये समझ लिया कि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। जो इंग्लिश में आके कुछ आए बाय शाय कर दे, चंद जुमले बोल दे, और हम समझते हैं कि भाई ये बंदा तो बहुत ही बड़ा बाकमाल का जो है एक बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है, या उसको अपने सब्जेक्ट पे बड़ी ग्रिप है। हालांकि बात क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा होता है। एक साहब हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एचओडी रहे अपने डिपार्टमेंट के, और कनाडा से उन्होंने पीएचडी की थी। तो मेरी उनसे बात हुई काफी, और मतलब ये उस जमाने की बात है, वो याद है जो हमने कंप्यूटर्स में पढ़ा था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो ये वो कौम है जिन्होंने उस कंप्यूटर्स को यूज किया हुआ है। तो उनको कनाडा के अंदर पढ़ाने का मौका मिला। वो कहते कि वहां पे जब लोग आते थे वाइवा वगैरह के लिए, तो सारे गोरे आते थे, तो वो जो है आके बड़ी तेजी से अंग्रेजी में बात करते थे। तो मैं उनसे कहता था आराम आराम से बात करो, बोलो। और जब आराम से बात करते थे पता चलता था कि उनको कुछ भी नहीं आता। तो वहां भी लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया हुआ था कि बस तेजी से बोलो, ताकि सामने वाले को बात समझ ना आए, बस लगे कि इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो गोया कि उसने सही बोला। तो हमारे यहाँ इसका एक नतीजा क्या निकला कि अभी बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए नहीं हुए, हमने बस ये समझ लिया उसको अंग्रेजी कितनी आती है। यही वाला मसला हमारे स्कूल्स में है, हमारे कॉलेजेस के अंदर है। अभी भी कभी तकरीर के लिए बुलाया जाएगा, या फला को बुला लो, इंग्लिश अच्छी पढ़ती है, इंग्लिश अच्छा बोलती है, और क्या किया जाएगा, उसको स्पीच लिख के दे दी जाएगी, और स्पीच लिख के उससे कहा जाएगा जाके तुम जो है ना उसको जाके स्टेज पे पढ़ के आ जाओ। ओके, ये नहीं देखा जाएगा कि यार बाकी जो बच्चे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए या नहीं हुए। सारा का सारा जोर किस बात पे, अंग्रेजी पे। यही वाला मसला वालदैन के साथ है। वालदैन भी सिर्फ अपने बच्चे की जो उन्होंने उसकी तालीम का मेयार किस बात को बनाया है, अंग्रेजी को, कि वो अंग्रेजी में कितनी अच्छी बात कर लेता है, कितने अच्छे जुमले बोल लेता है। असल जो बात है एज ए टीचर या एज अ पेरेंट, मुझे और आपको समझनी चाहिए, या एज एन एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, हमें इस बात को समझना चाहिए कि देखो बात का इबलाग एक अलग चीज है, अंग्रेजी में, जर्मन में बात करना, फ्रेंच में बात करना एक अलग चीज है। अभी तो हमें यह देखना चाहिए कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पा भी रहे हैं या नहीं, दूसरा हमें अपनी बात को समझा पा रहा है या नहीं। ये वो चीज है जो जरूरी है। सब ये चीज हो गई तो उसके बाद वो बच्चा अंग्रेजी में भी बात कर लेगा, उर्दू में भी कर लेगा, किसी भी जबान में अपनी बात को वो बखूबी पहुंचा सकेगा। लेकिन हमारा फोकस किस पर हो गया, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पे। मुझे बताओ आप लोगों ने इस पॉइंट का जिक्र क्यों नहीं किया था। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी मैं कॉपियां चेक कर रहा हूँ, तो एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहा हूँ। हमारा जो पेपर था हमने बार बार ये बताया था कि उर्दू में भी करना अलाउ है, इंग्लिश में भी करना। आपको उर्दू में करना उर्दू में करें, इंग्लिश में करना इंग्लिश में करें। आप बिलीव करें, बास कॉपियां ऐसी हैं, एक जनरल बात करो पूरे कराची के कॉलेजेस के उसके अंदर, बास कॉपियां ऐसी हैं कि वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि यार उस बंदे को अगर वो थोड़ा सा अपनी जबान में लिख लेता ना, उर्दू में, तो वो लिख पाता। उसको अंग्रेजी में अल्फाज ही नहीं मिल पा रहे, वो आय बाय शाय लिख रहा है। कुछ कीवर्ड्स उसने यूज किए हैं, मसलन डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसमें बाइनरी का जिक्र कर दिया। ओके, बाइनरी पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर 0 1 पे। लेकिन बात के वो पूरा जुमला बना नहीं पा रहा, पूरा जुमला नहीं बना पा रहा, तो नतीजा क्या हो रहा है कि उसके नंबर कट रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात पहुंचा तो नहीं पा रहा ना। उसके मुकाबले में हमने बाज उर्दू के पेपर, उर्दू में कॉपियां देखी जिन्होंने बच्चों ने उर्दू में किया है। आप बिलीव करें इतना जबरदस्त काम किया हुआ है कि उनके पूरे नंबर आए। बहुत से बहुत उनके 1 2 नंबर कटे होंगे, बहुत से बहुत। हालांकि बात ये नहीं थी कि उसने अंग्रेजी में किया, उसने उर्दू में, लेकिन इतना बखूबी लिखा, अपनी बात को उसने इतना अच्छा समझाया कि उसके नंबर देना बनते हैं। उसने उर्दू में लिखा,
इंटरनेट की क्या जो फ़वाइद हैं या क्या इस्तेमाल है, उसने उर्दू ही में लिखा कि किस तरीके से आप जो है अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बात सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या थी? अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। अंग्रेज़ी बीच में कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी। और मैं यहाँ जो क्लास के बच्चे हैं उनमें से भी बात से कहूँगा कि यार आपको जब बता दिया था कि आप उर्दू में लिख सकते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी वो मौका था अंग्रेज़ी का। या पेपर करते वक़्त आपने वहाँ पे अपने अंग्रेज़ी का इम्तिहान देना था। वो मौका नहीं था इस बात का। तो ऑब्वियस सी बात कि असल बात ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो गए। उसके बाद आप किसी भी ज़बान के अंदर उसका इज़हार कर सकते हैं। फिर एक और बात जो हमें अभी उस्मान साहब ने भी बताई कि हमारी क्लासेस के अंदर एक अच्छी क्लास उसको समझा जाता है जहाँ पे खामोशी हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो। हमारे वालिदैन भी उसी बच्चे को अच्छा समझते हैं, बेटा खामोश होके बैठो, बेटा चुप करो। अगर आपको खामोशी रखना है तो बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या है आपको? बच्चे आप पैदा कर रहे हैं तो बच्चा तो ज़ाहिर है बच्चों वाले काम करेगा, वो गिलास भी तोड़ेगा। अगर आपको इतना मसला का शीशे का गिलास तोड़ दिया तो भाई किसने कहा था खरीदने को? बच्चे जो पैदा होंगे बच्चे तो बच्चे वाले काम करेंगे ना, काम तो वही करेगा जो बच्चों वाले काम होते हैं। तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करे, वो बिल्कुल तमीज से अदब से बैठे, जब आपका मूड है बात करने का उस वक्त बात करे, जब आप मसरूफ है उस वक्त खामोश होकर बैठ जाए, उस वक्त जो है वो आपको तंग ना करे। किसी रिश्तेदार से मिलने जाए तो वहां पे भी उसका एक खास तरीका हो बैठने का, बात करने का। हम चाहते हैं कि जो हमारा 10 साल का बच्चा है वो बिहेव करे किसी 40 साल के बड़े तजुर्बेकार इंसान की तरह, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। यही प्रॉब्लम हमारी क्लासेस में आती है। हमारे यहाँ अच्छी क्लास उसको समझा जाता है जहाँ पे पूरी क्लास खामोश बैठी हुई है, सब बैठ के जो है सिर्फ लिख रहे हैं। तो हमारा फोकस किस पर हो गया? लिसनिंग के ऊपर और राइटिंग के ऊपर। और राइटिंग भी क्या है, या तो टीचर नोट्स डिक्टेट करवा रहा है या बच्चे खुद नोट्स बना रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में जो हमारे बाकी स्किल्स थे स्पीकिंग के, वो स्किल्स हमारे डेवलप हो पाए? नहीं हो पाए। इस वजह से भी जो उस्मान साहब ने भी कहा कि हमारे बच्चों को के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पाता। जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे बात करने का, जब उनको मौका ही नहीं देंगे लीड करने का, तो कहाँ से उनके अंदर जो है ये स्किल डेवलप हो पाएगा? और एज अ टीचर जब आप जाएंगे तो अब ये आपका काम है कि कम से कम जिस हद तक मौका दे सको मौका तो दो। असूलन ये सारे काम करने होते होते हैं स्कूल की जिंदगी में। जो शुरू के 5 साल होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब कुछ उसी सालों में फॉर्मेटिव ईयर इसीलिए कहते हैं। वही जो साल होते हैं वो आपके आने वाले जिंदगी का जो है ना, आप यूँ समझ लीजिए कि वहीं पे बुनियाद पड़ती है। वहाँ पे आपने मौका दिया बच्चे को बात करने का, उसका मजाक नहीं उड़ाया, बहन भाइयों को मना किया, क्लास फेलोज को मना किया कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम तो हमेशा बोंगी बोंगी बातें करते हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। अब ये वो जुमले होते हैं जो दूसरे को डिस्करेज कर रहे होते हैं। और इसीलिए पेरेंट्स का काम होता है कि वो बच्चों को बहरहाल इंकरेज करें। अगर आप गौर करें तो माशरा है, माशरे के अंदर इंकरेज करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अक्सर जैसे मैंने एक जुमला कहा था कि बेटा गलत करना आपका हक है, ना करना आपका जुर्म है। ठीक है, यानी गलत करना, आप स्टूडेंट हैं तो गलती करेंगे। मुझे ये बताओ स्टूडेंट लाइफ के अंदर किस किस टीचर ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि तुम गलत बोल सकते हो, कोई बात नहीं लेकिन बोलो जरूर। तो यही इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि हमारे मुआशरे में डिस्करेज करने वाले लोग बहुत हैं। क्लास के अंदर आपने गलत जवाब दे दिया, आयशा ने गलत जवाब दे दिया, चुप करो तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, हाँ आयशा ओवैस तुम बताओ, तुम बड़ी समझदार हो। आइंदा वो आयशा इमरान कभी हैंड रेज ही नहीं करेगी बेचारी। ऐसा है या नहीं? और फिर वही वाली बात कि क्लास के टीचर को सिर्फ एक दो बच्चों के नाम याद हो गए, सीआर का नाम याद हो गया, बस वो बेचारी सीआर ही बस। बेचारी तो नहीं, उसके तो मजे आते हैं। और जो पीछे बेकार है दूसरे कोने में बच्चे बैठे होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। अब ये पेरेंट्स का काम है एटलीस्ट जितना कर सके भाई घर में बच्चों को इंकरेज करो, उनको अप्रिशिएट करो। स्कूल पे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, ओके, कम से कम घर पे तो है। घर पे तो बहन भाइयों को मना करो, बेटा मजाक नहीं उड़ाओ, बेटा एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, इंकरेज करो, एक दूसरे की खूबियों को ढूंढो। ये कितना बड़ा काम होता है, एक दूसरे की खूबियों को ढूंढना। फिर एक और जो आखिरी चैलेंज जिसमें मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो रिवाज हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ रॉट लर्निंग का, यानी कि बस रट्टा लगाने का, जिसको रट्टा लगाना कहते हैं कि याद किया जाके पेपर में लिख कर आ गए और बस। हमारे पेपर्स, हमारे इम्तिहानी निज़ाम के अंदर ना तो आपकी कोलैबोरेशन को चेक किया जाता है, ना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, ना आपकी क्रिएटिविटी को, किसी भी चीज़ को हम चेक नहीं करते। हम बातें तो पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहे होते। एज ए टीचर ये आपका काम होगा कि जब आप अपने इदारों में जाएं, अपने तालीमी इदारों में जाएं, तो वहां पे इन चीज़ों को इंश्योर करने की कोशिश करें हद्दुल इम्कान हद तक, जहां तक आप काम कर सकें। आपका काम है बच्चों को मौका दें। मसलन
आपने कहा ठीक है बेटा 5 मिनट तुम्हें बात करनी है किसी भी मौजू पे। आपको अगर इंग्लिश के सर मुमताज से पढ़ा हो तो शायद उन्होंने आपको फ्री हैंड राइटिंग बताया हो कि प्रैक्टिस ये होती है कि उसके अंदर आप बस 5 मिनट 10 मिनट जो जहन में आ रहा है लिखते चले जाएं, और होते होते कुछ अरसे में आपका हाथ फ्री हो जाता है, खुद ब खुद अपने ख्यालात और हाथ के दरमियान कनेक्शन हो जाता है। आप लिखते जाते हैं और वो चीज़ें आपकी पेपर पे मुंतकिल होती जाती हैं। यही वाली बात कम्युनिकेशन के लिए बेटा, यहाँ पर आप कुछ भी बात कर दो, कोई लतीफ़ा सुना दो, सुबह नाश्ते में क्या खाया था, घर में क्या हुआ था, कुछ भी बोलो, बोलो तो सही। और अभी आप लोग हंस रहे हैं, आयशा ओवैस, तो बच्चों पे भी हंसोगी। ये यही जो हंसी होती है ना, इंसान की हिम्मत को, हौसले को तोड़ देती है। तवज्जो से बात सुनना दूसरे की, इसी से उसकी हौसला अफजाई होती है। यहीं से वो एक अच्छा ओरेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनता चला जाता है। ठीक है, और कोई चीज़ किसी के जहन में आ रही है क्लास में, हम क्या कर सकते हैं? जी। अच्छा, अभी कोई सजेशन जहन में आ रही है, सजेशन बताएं। क्लास के अंदर और क्या कर सकते हैं सिद्रा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के लिए? खुलासा सारी बातों का यही है कि उसको मौका दो, चाहे वालदेन की हैसियत से, चाहे उस्ताद की हैसियत से, चाहे बड़े बहन भाई की हैसियत से, चाहे दोस्त की हैसियत से। यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में मैंने देखा है, उस ग्रुप के अंदर एक बच्ची हावी होती है, वही बोल रही होती है, और बाकी सब जो उसकी क्या कह लें उनको, खामोश बैठी हुई होती, तो बाकी खामोश बैठे होते हैं। बहरहाल दूसरे को मौका दो, दूसरों को मौका दोगे और दूसरों को अप्रिशिएट करोगे तभी उनके स्किल डेवलप होंगे। जी, आपका सवाल जरा। जब एग्जाम आएंगे तो हम एग्जाम की बात करेंगे, अभी एग्जाम बहुत दूर है। और कोई सवाल? सनोबर ने एक पॉइंट कहा है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं हो पाती कि जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, यानी डिबेट नहीं कर पाते। ओके, जब आपसे कोई बात की जाती है कि नहीं यूं नहीं यूं, तो वो अक्सर हमने खुद बच्चों में भी देखा है, वो घबराते हैं, बस ठीक है जो आप कह रहे हैं, आगे वो जवाब नहीं दे पाते। और इसीलिए जब वो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जाते हैं, जहाँ पे अपने आइडियाज को आपने डिफेंड करना होता है कि मेरा प्लान क्यों अच्छा है, एज ए टीचर आपके साथ भी होगा, आप एक प्लान बनाएंगे तो बहस होगी उस पर, ये प्लान क्यों है, इसको यूं करो, तो आपका काम है कि आप उसको डिफेंड करें। ये नहीं कि आप बाहर निकल के बोले यार मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, यहाँ तो मेरी कोई बात ही नहीं की जाती, यहाँ तो सियासत चलती है। तो भाई ये नहीं है, आपके अंदर ये बहरहाल की सलाहियत हो कि अपने आइडियाज को डिफेंड कर सकें। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे होगा भाई, जब मौका दोगे तो होगा। ये मौके नहीं मिलते, इसीलिए इंसान की शख्सियत जो है वो मसल के रह जाती है।